नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार विश्लेषण में स्वागत है। 12वीं कॉमर्स के बाद आगे क्या करना है, इसको लेकर ढेरों सवाल होते हैं। तो आज कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि सीधे डेटा और फैक्ट्स के आधार पर कॉमर्स के उन रास्तों की बात होगी जो सीधे एक हाई सैलरी करियर तक ले जाते हैं। और हाँ, इस प्रस्तुति के अंत तक वो टॉप 3 अल्टीमेट करियर चॉइस भी सामने आएंगे जिनमें भविष्य की सबसे ज्यादा ग्रोथ छिपी है। 12वीं कॉमर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आगे क्या, सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए या फिर कोई सरकारी नौकरी। एक तरफ एक अच्छी सैलरी की उम्मीद होती है, तो दूसरी तरफ करियर को सुरक्षित करने की टेंशन। और सच कहें तो ये उलझन बिल्कुल आम बात है। हर घर में यही चर्चा होती है कि कौन सा रास्ता सच में सुरक्षित भविष्य की गारंटी देगा। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक बेहद पावरफुल लाइन से। कॉमर्स स्टूडेंट्स का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज कॉमर्स के मैदान में ऐसे शानदार, सुरक्षित और सम्मानित मौके मौजूद हैं जिनकी कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द ट्रेडिशनल पावर हाउसेस को समझेंगे, फिर हाई पेइंग फाइनेंस पाथ्स पर चलेंगे, उसके बाद न्यू एज डिजिटल करियर्स की बात होगी, फिर सिक्योर एंड बोल्ड चॉइसेस की तुलना करेंगे, इसके बाद उस सबसे बड़े सवाल मैथ्स या बिना मैथ्स को टैकल करेंगे, और आखिर में टॉप 3 अल्टीमेट चॉइसेस को रिवील करेंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द ट्रेडिशनल पावर हाउसेस, यानी सीए, सीएस, सीएमए और एमबीए। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। सुनकर लगता है ना कि कोई मजाक है, पर बिल्कुल नहीं। ये एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की टॉप एंड सैलरी का एक्चुअल आंकड़ा है, और ये फिगर साफ बताता है कि एक हाई सैलरी का जो सपना है वो यहां बिल्कुल हकीकत बन सकता है। दरअसल सीए भारत में कॉमर्स का सबसे ज्यादा सम्मानित करियर माना जाता है। अगर कड़ी मेहनत करने का जज्बा है और अकाउंटिंग पसंद है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इस रोल में टैक्स, ऑडिट, फाइनेंस और कंपनी अकाउंट जैसे कोर एरिया संभालने होते हैं। फील्ड में शुरुआत ही करीब 6 से 10 लाख रुपए सालाना के पैकेज से होती है, जो आगे चलकर अनुभव के साथ उस 50 लाख वाले मार्क तक या उससे भी आगे निकल सकती है। और यहीं से बाकी ट्रेडिशनल पावर हाउसेस को भी आसानी से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। लीगल कंप्लायंस और कॉर्पोरेट लॉज में इंटरेस्ट है तो यहां 5 से 15 लाख से ज्यादा का पैकेज मिलता है। फिर आते हैं सीएमए, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में कॉस्ट और बजट कंट्रोल के लिए भारी डिमांड है, जिसमें 6 से 18 लाख तक की सैलरी मिलती है। और हां, अगर किसी टॉप कॉलेज से एमबीए कर लिया, चाहे फाइनेंस में या मार्केटिंग में, तो सीधे 8 से 30 लाख प्लस के शानदार ब्रैकेट में एंट्री मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, हाई पेइंग फाइनेंस पाथ्स, जिसमें आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक मार्केट एडवाइजरी। 40 लाख रुपए प्लस। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम संभावना है। ये कोई नॉर्मल डेस्क जॉब नहीं है दोस्तों। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर करोड़ों की फाइनेंस डील्स कराता है और टॉप लेवल इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है। इसलिए इस फील्ड में 10 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक या उससे भी ज्यादा का पैकेज बड़े आराम से ऑफर होता है। इसी फाइनेंस की दुनिया का एक और चमकता सितारा है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइजरी। आजकल युवाओं में इसका क्रेज अलग ही लेवल पर है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का सही नॉलेज हो तो यहां कमाई की कोई लिमिट ही नहीं है, असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ रुख करते हैं, न्यू एज डिजिटल करियर्स, यानी टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़ा हुआ कॉमर्स। यहां सबसे पहला नाम निकल कर आता है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का। एआई और ऑनलाइन बिजनेस के इस दौर में यह फील्ड रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। अगर एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और एड कैंपेन स्ट्रैटेजी की अच्छी पकड़ है तो 5 से 25 लाख रुपए सालाना मिलना बिल्कुल तय है। और सबसे मजेदार बात, फ्रीलांसिंग के जरिए यहां एक्स्ट्रा इनकम का जबरदस्त स्कोप भी मिलता है। अब जरा सोचिए, जब कॉमर्स को एआई के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो बनता है एक बेहद पावरफुल कॉम्बिनेशन, डेटा एनालिटिक्स। यहां एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्किल्स की जरूरत होती है। जो लोग डेटा को सही से पढ़ना और डिकोड करना जानते हैं, उनके लिए मार्केट में 6 से 20 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज दोनों हाथ खोलकर इंतजार कर रहा है। आगे आते हैं चौथे सेक्शन पर, सिक्योर एंड बोल्ड चॉइसेस, गवर्नमेंट जॉब्स बनाम एंटरप्रेन्योरशिप। इसे समझने के लिए इन दोनों रास्तों की तुलना करते हैं। एक तरफ हैं सरकारी नौकरियां जैसे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी या आरबीआई, और इंश्योरेंस सेक्टर। ये एकदम सॉलिड सिक्योरिटी, समाज में भारी सम्मान और एक स्टेडी सैलरी देती हैं।
वहीं दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता। कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बिजनेस की एक नेचुरल समझ होती है। माना कि इस रास्ते में रिस्क बहुत है, लेकिन अगर सफलता मिल गई तो ग्रोथ और आज़ादी की कोई सीमा नहीं रह जाती। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, उनके लिए ये लाइन हमेशा प्रेरणा का काम करती है। सिर्फ जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। ये आइडिया सच में अपने आप में बेहद ताकतवर है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, मैथ्स या नो मैथ्स, द बिग डिवाइडर। और यहाँ इस चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सामने आता है। अक्सर सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है ना कि मैथ्स नहीं आती तो क्या होगा। देखिए, अगर मैथ स्ट्रांग है तो सीए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्वांटिटेटिव पार्ट्स बिल्कुल खुले हैं। पर अगर 12वीं में मैथ्स नहीं था या नंबर्स देखकर घबराहट होती है, तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है। सीएस, बीबीए, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सी टॉप सरकारी नौकरियां बिना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनी हैं, और ये सभी बेहतरीन हाई पेइंग ऑप्शंस हैं। क्योंकि आखिर में बात मैथ्स होने या ना होने की उतनी नहीं है। आज के वक्त में स्किल्स डिग्री से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही हैं। सही प्रैक्टिकल स्किल्स सीख लेना ही असल में एक हाई सैलरी करियर की मास्टर की है। तो आइए बढ़ते हैं आखिरी और छठे सेक्शन की तरफ, टॉप 3 अल्टीमेट चॉइसेस, डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। और ये रहा फाइनल टॉप 3 काउंटडाउन। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि आज के डिजिटल दौर में हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, तो ग्रोथ सबसे फास्ट यही है। नंबर 2, डेटा एनालिस्ट। कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का ये मेल फ्यूचर के लिए सबसे सिक्योर और शानदार विकल्प है। और नंबर 3, द अल्टीमेट हैवीवेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, जिसका रुतबा, सम्मान और कमाई हमेशा टॉप टियर में ही रहेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है कि सही करियर चुनने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। कॉमर्स फील्ड में मौकों की बिल्कुल कमी नहीं है। जरूरत है तो बस अपने इंटरेस्ट को समझने की, सही दिशा चुनने की और अपने स्किल्स को लगातार निखारने की। अब एक बहुत ही अहम सवाल ये बनता है कि बिजनेस की दुनिया के इस नए दशक में इनमें से कौन सा रास्ता सबसे बेहतर साबित होगा। इस पर गहराई से ठहरकर सोचना जरूरी है, ताकि सपनों की तरफ एक सही और ठोस कदम आगे बढ़ाया जा सके। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।